यह कहानी है केरल के उस मालाबार की, जहां मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर किए गए नरसंहार को वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों ने गरीब किसानों द्वारा ब्रिटिश प्रशासन और अमीर जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह में बदल दिया। लेकिन असली इतिहास तो उन हजारों हिंदुओं और महिलाओं के खून और चीखों से लिखा है, जो नेताओं की तुष्टीकरण की राजनीति भेंट चढ़ गए। वर्ष 1921 भारत में तुर्की के इस्लामी खलीफा के लिए कांग्रेस के समर्थन से मुसलमानों द्वारा चलाया जा रहा खिलाफत आंदोलन अपने चरम पर था। मुसलमान दुनिया भर के इस्लामिक सत्ता अर्थात खिलाफत स्थापित करने के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तत्पर थे। जहां एक ओर खिलाफत सभाओं में काफिरों को खत्म करने के लिए जिहाद के नारे लग रहे थे, वहीं दूसरी ओर मोहनदास गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हिंदुओं से हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगवा रही थी। इतना ही नहीं, मोहनदास गांधी और कांग्रेस हिंदुओं को इस्लामिक खिलाफत आंदोलन के लिए धन देने तक के लिए कह रहे थे। मुसलमानों का मजहबी उन्माद पूरे उफान पर था। मुसलमान नेता इस्लामिक देशों के धड़ाधड़ दौरे कर रहे थे और भारत पर हमला करके यहाँ खिलाफत स्थापित करने के लिए उनसे अपील कर रहे थे। जब स्वामी श्रद्धानंद जैसे हिंदू नेताओं ने खिलाफत सभाओं में काफिरों के विरुद्ध जिहाद के नारों की बात उठाई, तो गांधी जी ने कहा कि मुसलमान तो ब्रिटिश नौकरशाही के खिलाफ हैं। तब स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, जब मुस्लिम मौलानाओं के मन में उल्टी भावनाएं आ गई हैं, तो उन्हें इस हिंसा का इस्तेमाल हिंदुओं के विरुद्ध करने से कोई नहीं रोक सकेगा। स्वामी श्रद्धानंद की बात जल्द ही सत्य सिद्ध होती नजर आई। पंजाब से खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख सूत्रधार अल्लाह बख्श केरल के मालाबार में आया हुआ था। उसकी यात्रा में हिंदू मुसलमान एकता प्रदर्शन के लिए उसकी गाड़ी घोड़ों की जगह हिंदुओं से खिंचवाई गई और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। मक्का से पढ़ाई करके आने वाले कट्टर और जिहादी मानसिकता वाले और उसके साथी काफी पहले से मालाबार में इस्लामिक राज्य स्थापित करने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़े हुए और प्रशिक्षित पूर्व मुसलमान सैनिकों और युवाओं की खिलाफत आर्मी बनाई गई, जिसमें हथियार से लैस 60,000 जवान थे। 22 अगस्त वर्ष 1921 को जामा मस्जिद मालाबार को इस्लामिक खिलाफत का क्षेत्र घोषित करके अली मुस्लियार को वहां का इस्लामिक राजा घोषित कर दिया गया। पूरे क्षेत्र को इस्लामिक शरिया क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इमारतों पर इस्लामी झंडे लगा दिए गए। अब इस शरिया क्षेत्र में बारी आई हिंदुओं की। हिंदुओं को इस्लाम और मृत्यु में से एक विकल्प चुनने को कहा गया। मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर भयानक अत्याचार शुरू हो गए। हजारों की संख्या में हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बना दिया गया। जिन हिंदुओं ने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, उन्हें मार दिया गया। उनके घरों को लूटा गया और आग लगा दी गई। हिंदुओं के क्षत विक्षत शवों से मालाबार के कुएं और सड़कें भरे पड़े थे। महिलाओं के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सड़कों और जंगलों में फेंक दिए गए। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस भयंकर नरसंहार में 1,500 हिंदुओं की हत्या, 20,000 का बलात् इस्लामीकरण और लगभग 3 करोड़ की प्रॉपर्टी की लूट हुई। हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कोई सीमा नहीं। आधिकारिक ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार मुसलमानों ने 10,000 हिंदुओं की हत्या की। यह खबर सिंध, बलूचिस्तान और लाहौर में आर्य समाज तक पहुंची। जब आर्य समाज के शीर्ष नेता महात्मा हंसराज ने यह खबर सुनी, तो वे पूरी रात सो नहीं पाए। उन्होंने कहा, जागृति के इस समय में भी किसी को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और हम इस चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई। डीएवी कॉलेज लाहौर से स्नातक आर्य प्रचारक पंडित ऋषिराम ने अगले दिन कुछ आर्य कार्यकर्ताओं को राहत कार्य करने के लिए मालाबार भेजा।
आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने दंगा प्रभावित क्षेत्रों में बहादुरी से प्रवेश कर कोझिकोड और पोन्नानी में केंद्र स्थापित किए और मुस्लिम बने हिंदुओं का तेजी से शुद्धिकरण कर घर वापसी का कार्य शुरू कर दिया। इसके अलावा पीड़ितों को दवा, भोजन और कपड़े भी उपलब्ध कराए। केरल में यह एक ऐतिहासिक घटना थी जब हजारों धर्मांतरित लोगों को शुद्धिकरण के माध्यम से वापस हिंदू बनाया गया। भारत की संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रणाली स्थापित करने और वैदिक ज्ञान के संरक्षण के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना संपूर्ण जीवन आहूत कर दिया। स्वामी दयानंद 19वीं सदी के नवजागरण के सूर्य कहे जाते हैं। भारत की वैदिक परंपरा को पुनर्स्थापित करने हेतु वर्ष 1875 में उन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने वेदों को समस्त ज्ञान एवं धर्म के मूल स्रोत और प्रमाण ग्रंथ के रूप में स्थापित किया। दयानंद जी ने अनेक प्रचलित मिथ्या धारणाओं को तोड़ा और अनुचित पुरातन परंपराओं का खंडन भी किया। ब्रिटिश काल में स्वदेशी शिक्षा के लिए उनके शिष्यों ने दयानंद एंग्लो विद्यालय, डीएवी स्कूल और गुरुकुलों को स्थापित कर राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पराधीन भारत में स्वदेशी, स्वराज और स्वभाषा के माध्यम से स्वत्व की मशाल जलाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती को कोटि कोटि नमन है।